Hello dear students and welcome back to my channel. As you know, I'm making final exam preparation videos for inter first year Arabic जिसकी प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. डू चेक इट आउट. आज की हमारी वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ सूरा अल असर. ये फर्स्ट प्रोज लेसन जो है लेसन्स फ्रॉम द होली कुरान उससे लिया गया सूरा है फ्रॉम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर अरबिक. ये मोस्ट ईजीएस्ट समरी है सूरा अल असर की जिसको लिखने के बाद आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल सकते हैं. लेट्स बिगिन. द सूरा अल असर इज नेम्ड आफ्टर द वर्ड अल असर, द टाइम इन द फर्स्ट वर्स. It was revealed in Makkah in the early days of Islam. This surah teaches us that time is passing quickly and humans are moving towards loss. Only some people will be saved from this loss. इस सूरे का नाम सूरा अल असर की वजह से रखा गया है जिसका मतलब होता है वक्त, जो कि इस सूरे की पहली आया में कहा गया है. ये सूरा हमें सिखाता है कि वक्त बहुत जल्दी बीत रहा है और इंसान वो नुकसान की तरफ बढ़ रहा है. सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि सुरक्षित हैं इस भारी लॉस से, इस भारी नुकसान से. These are the ones who believe in Allah and have true faith, do good deeds and live righteously, encourage others to follow the truth, stay patient and strong during hard times. जो लोग इस नुकसान से बचने वाले हैं वो अल्लाह में यकीन रखते हैं और उनके पास सच्चा ईमान है. वो लोग अच्छे काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को सच की बुनियाद पर जीते हैं, उसूलों के बेसिस पर और रिलीजियस वे में, और सही और गलत के बीच में फ़र्क करना जानते हैं. ये वो लोग हैं जो दूसरों को हिम्मत देते हैं कि सच के रास्ते पर चले और मुश्किल हालात में ये लोग सब्र और हिम्मत से काम लेते हैं. दिस सूरा इज़ वेरी शॉर्ट विथ ओनली 3 वर्सेस, but its meaning is very deep and important. It tells us about the rise and fall of people and nations. It also guides people towards the right path so that they do not fail. If they do not follow the right path, they will face destruction. सूरा अल असर जो है बहुत ही छोटा सा सूरा है. इसमें बस 3 ही आयतें हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है और इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ज़रूरी है. ये हमें बताता है कि लोग किस तरह ऊपर जाते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, और किस तरह लोग गिरते भी हैं, नेशंस गिरते हैं, यानी कि देश. ये सूरा लोगों को गाइड भी करता है कि हमें सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हम ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे. और अगर कोई इंसान सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर नहीं चलता, वो राइट पाथ पर नहीं चलता, तब उससे ज़िंदगी में नुकसान होगा, वो तबाही देखेगा. He will face destruction. The surah uses time as proof that people will fail if they do not have faith and good character. It is not easy to follow the truth. People face problems, difficulties and opposition when they try to support what is right. They may have to suffer, lose things and make sacrifices. ये सूरा वक्त को एक सबूत की तरह इस्तेमाल करता है कि लोग नाकामयाब होंगे अगर वो ईमान पर ना रहे और उनका किरदार अच्छा ना रहे. और बिल्कुल भी आसान नहीं है सच के रास्ते पर चलना. जो लोग सच के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और सही को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. मुसीबतें आती हैं, लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और कई सारे मुश्किलात आते हैं. उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है, सहना पड़ता है, चीज़ों को खोना पड़ता है और ज़िंदगी में और कई सारी चीज़ों का त्याग देना पड़ता है, यानी कि दे हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस. दैट इज़ वाई दिस सूरा टीचेस अस टू हैव पेशेंस, स्ट्रेंथ, करेज एंड डिटर्मिनेशन. द वर्ड पेशेंस इन दिस सूरा इंक्लूड्स all these good qualities. It teaches us that patience is very important to stay on the right path and succeed in life and the hereafter. इसीलिए ये सूरा हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि सब्र करना, हिम्मत से काम लेना, ताकत से काम लेना और डिटरमाइंड रहना कि हमें अगर कुछ चाहिए ज़िंदगी में तो उसके लिए मेहनत करते रहना. इस सूरे में सब्र लफ्ज़ का जो इस्तेमाल किया गया है उसमें ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती हैं. ये सूरा हमें सिखाता है कि सब्र से काम लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलना चाहते हैं तब, और कामयाबी चाहते हैं दुनिया और आखिरत में.